सूर्य अगर आपके 11th हाउस यानी एकादश भाव में बैठे हैं तो आपकी ज़िंदगी में वो किन किन चीज़ों पर प्रभाव डालेंगे। क्या ऐसी खास चीज़ें होंगी जो आपकी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होंगी? तो क्या सूर्य की गर्मी, सूर्य का तेज उन्हें जलाएगा या सूर्य की रोशनी उन्हें उगाएगी? यानी पॉजिटिव रिजल्ट होगा या नेगेटिव या फिर मिश्रित, और किन चीज़ों पर? तो ये इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा दर्शकों, तो इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं दर्शकों। देखिए, सूर्य एकादश भाव में बैठ के दर्शकों आपको एक काबिलियत देता है कि आप सूर्य की एक बेसिक क्वालिटी लेकर समाज में पैदा हुए हैं। कौन सी बेसिक क्वालिटी? सूर्य सबको रोशनी देता है, कोई कंजूसी नहीं करता, समय पर आता है, समय पर चला जाता है, और उसे इस बात से बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता कि आप उसकी रोशनी का क्या कर रहे हो। ठीक है ना? तो इसीलिए ये क्वालिटी आपके अंदर भी है। आप भेदभाव नहीं करते, आप त्याग में लगे रहते हो, अपना जो है उसे त्यागने को तैयार हो जाते हो, लोगों का, समाज का, संस्थाओं के लिए सब कुछ करने को तैयार हो, यानी जनता जनार्दन के आगे लगे रहते हो। समाज में किसी का भला हो जाए, लगे रहते हो, किसी के लिए कोई कार्य करना हो, दौड़ के जाते हो। तो इसका मतलब बलिदान और त्याग आपके अंदर है। आप अपनी एनर्जी को दूसरों में बांटते हो। तो सूर्य एकादश भाव में जिसके बैठे होते हैं ना, ईश्वर ने उन्हें एनर्जी बहुत ज़्यादा दी होती है, बहुत ज़्यादा संगी साथी और दोस्त और मित्रता दी होती है। बचपन में वो मित्रता हो सकती है, पर बड़े होकर वो संगठन हो सकता है। तो इसीलिए आप बड़े बड़े संगठन बना सकते हैं और अपनी काबिलियत के अनुसार समाज में आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए दर्शकों में एक बात कहूँगा कि अगर आप सामाजिक व्यक्ति हैं तो क्या बुराई क्या है कि कोई एनजीओ भी खोल ली जाए। अब देखिए, यहाँ पर करियर भी आ गया साथ के साथ, कि आपके व्यक्तित्व के साथ आपको किस तरह का करियर सूट करेगा। अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हैं ना, तो ऐसा बिजनेस होगा जो पब्लिक डीलिंग का होगा, यानी पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं देना, सर्विसेज देना। अगर आप किसी से कुछ चार्ज भी कर रहे हैं तो भी उन चार्जेस का पूरा मोल सामने वाले को मिलना चाहिए। ये काबिलियत है आपकी। तो इसीलिए व्यापार में उन्नति होगी ही होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, अगर यही नौकरी में जा रहे हो तो क्या होगा? फुल कोऑपरेशन। किसके साथ? अपने जूनियर्स के साथ भी, अपने सीनियर्स के साथ भी। मैंने बोला ना, सूर्य की काबिलियत, कोई भेदभाव नहीं, सबके लिए सब कुछ करने को तैयार। तो इसीलिए एकादश भाव का सूर्य आपको समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाता ही बनाता है। अब इस प्रतिष्ठित व्यक्ति को कभी कभी लोग मान लेते हैं कि बड़ा उच्च श्रेणी का व्यक्ति। बिल्कुल बन सकते हैं। देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि किसको क्या कैसी दशाएं मिल रही हैं। पर यहाँ सूर्य में काबिलियत है। क्या काबिलियत है? जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है ना दर्शकों, कि अगर आप राजनीति में आ गए तो देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि आप किसी भी तरह से जनता के बीच में ज़रूर आएँ, पब्लिक के बीच में ज़रूर आएँ। अब ये पब्लिक भी ना अलग-अलग तरह की होती है। अगर आप ऑफ़िस में हैं तो वो भी आपकी सोशल और पब्लिक लाइफ़ है। वहाँ पर किसी तरह का कोई चुनाव है तो उसमें आना चाहिए। आप अपना कोई कार्य करते हैं, आप किसी प्रोफ़ेशन में, आप सीए हैं, आप लॉयर हैं, आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, तो वहाँ पर चुनाव होते हैं उन जगहों पर। आप मेडिकल लाइन में हैं, तो डॉक्टर हैं, तो वहाँ पर भी चुनाव होते हैं। तो आप किसी भी प्रतिष्ठित संस्था में हों या फिर किसी भी व्यवसाय में हों, आपको वहाँ पर किसी न किसी तरह चुनाव में आना चाहिए। अब यहाँ राजनीति से ना लोग कभी-कभी गलत मान लेते हैं। देखिए, राजनीति में ऐसे भी तो बहुत सारे व्यक्ति हैं जो आए ही इसलिए हैं कि जनता के लिए कुछ करेंगे, और दिल से वो करते भी हैं। जो मन से कुछ और हैं, करने से कुछ और हैं, मैं उस राजनीति की बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ वो राजनीति की बात कर रहा हूँ जिस पे लोग सही में विश्वास करते हैं, और वो आप हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी तरह की राजनीति, यानी कुछ नीतियाँ जिससे आप राज करें और उससे लोगों का भला करें, अरे ये ईश्वर ने आपको काबिलियत दी है दर्शकों, तो इसको बेकार मत जाने देना। पर अब इसमें एक दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? यहाँ बैठे सूर्य आपके संतान पक्ष को कुछ
दुख दे देते हैं। क्या दुख देते हैं? देखिए, इसका मतलब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। कुछ लोगों का मैंने देखा है कि वो विवाह ही नहीं करते। अब आप कहेंगे बात संतान की चल रही थी, पहुँच गए विवाह पर। नहीं, लॉजिक है इसका। क्या? विवाह नहीं तो संतान नहीं। दुख हुआ ना, यानी संतान का सुख नहीं मिला। संतान के सुख में थोड़ी कमी आई। क्यों? उसका नेगेटिव इफेक्ट तो ये है कि आपकी पर्सनल संतान के साथ दिक्कत हुई। पर अब मैं सामाजिक वे में बात करूं तो आप सभी को संतान मानते हो, सबके लिए समय निकाल लेते हो। इसमें उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बड़ी उम्र के हो तो संतान मानोगे। आप जिस उम्र के भी व्यक्ति हो ना, सभी को अपना संगी साथी और संतान, उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हो। इसलिए अगर आपकी अपनी संतान है तो वो थोड़ा-सा आपके साथ मनमुटाव बन सकते हैं, क्योंकि आप उसके लिए समय ही नहीं निकाल पाएँगे, चाहे आप किसी भी व्यवसाय में हों। आप मुनाफ़ा भी कमाओगे तो भी उसमें कहीं न कहीं चुपचाप कोई दान पुण्य ऐसा करेंगे जिससे किसी का भला अवश्य होगा। तो इसलिए संतान थोड़ी-सी नाराज़ हो जाती है। यही कारण है कि जीवन साथी के प्रति भी आप बहुत ही उदार होते हो। आप अपने जीवन साथी को पूरा समय भी देना चाहते हो और सब कुछ उसे देना चाहते हो, लेकिन दे नहीं पाते। यानी एकादश भाव में बैठा हुआ सूर्य आपकी पर्सनल लाइफ में थोड़ी-सी दिक्कतें करता है, इसलिए बहुत सारे बैचलर लाइफ जीने वाले पुरुष या स्त्रियों के मैंने देखा है कि उनके एकादश भाव में सूर्य होता है। ज़रूरी नहीं है सब एकादश भाव वाले व्यक्ति बैचलर लाइफ जिएँ, ये भी मैं क्लियर कर दूँ आपको। पर मैं बात कह रहा हूँ कि आप अपने काम, अपने आसपास के समाज, लोगों के बीच में इतना मिक्स रहते हैं कि थोड़ा फैमिली को समय कम दे पाते हैं। यहाँ पर दर्शकों एक बहुत बड़ा सुझाव दूँगा कि सूर्य एकादश भाव में मेरा सीधा-सीधा सुझाव है, परामर्श है आपको कि आप प्रेम विवाह बहुत सोच समझ के कीजिएगा। प्रेम करने में विवाह में दिक्कत ये आएगी कि प्रेम बहुत दिल से करोगे पर वैवाहिक सुख में तनाव आ सकता है। कारण मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है। तो इसीलिए प्रेम विवाह बहुत सोच समझ के कीजिए। यह सामने वाले को स्पष्ट कीजिएगा कि देखिए, मैं अपने कार्य में भी बहुत लगा रहूँगा और आज जितना समय दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ, वो शायद उतना समय मैं नहीं दे पाऊँ। तो इसलिए अगर क्लैरिटी करके चलेंगे तो आपका जीवन साथी आपकी बात समझ जाएगा। पर अगर आप बड़ी-बड़ी कस्में निभा के चलेंगे, कस्में खा के चलेंगे, बड़े-बड़े प्रॉमिसेस लेंगे, तो उसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि ये मान के चलना कि आपका जीवन आपके आस-पास वालों के लिए है, आपके लिए भी है, पर उनके लिए अधिक है। आप पार्टी भी करोगे ना, तो उस पार्टी के अंदर भी रिश्तेदार हों या ना हों, लेकिन समाज के लोग सबसे ज़्यादा होंगे, बोलचाल के लोग सबसे ज़्यादा होंगे। तो इसीलिए सूर्य एकादश भाव वालों के लिए मैं यही कहता हूँ कि अब राजनीति में आ गए तो आपको लाभ मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा और आप एक अच्छी, सफल और साफ राजनीति करेंगे। अच्छा दर्शकों, अगर कोई पढ़ाई-लिखाई के रास्ते से आगे बढ़ना चाहता है और एकादश भाव में सूर्य है तो क्या करना चाहिए? आपको आईएएस की तैयारी करनी चाहिए। आपको इंडियन पुलिस सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए। आपको इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए, यानी जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस, वैट के कमिश्नरेट लेवल के लोग जो होते हैं, यानी उच्च शिक्षा, और वो भी कौन-सी? उच्चतम श्रेणी की, ठीक है ना? तो वो आपको एक सहयोग दे सकती है, क्योंकि मैंने बोला ना, आप कहीं न कहीं समाज में जाओगे और समाज के लोगों के साथ जुड़ के ही कार्य करोगे। एक सावधानी ज़रूर बताना चाहूँगा दर्शकों आपको, वो क्या है कि यहाँ पर सूर्य ग्रह आपको धन बहुत देते हैं। किसी न किसी रूप में आपका धन का आगमन हो ही जाता है, और अगर आप किसी धनवान परिवार में पैदा हुए हैं तो भी और धन बढ़ेगा, कम नहीं होगा। लेकिन उसे भोगने में दिक्कत आती है, सिर्फ़ आपको, आपके परिवार को नहीं। आपके बच्चे, आपकी बीवी उस धन को या आपके पति उस धन को भोगते बहुत अच्छे से हैं, पर आपको उसे भोगने में दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि अब आप पूरी वीडियो देख के समझ रहे होंगे कि आपके पास रुकने का समय ही कहाँ है, चलते ही रहना है सूरज की तरह, ठीक है ना? तो इसीलिए दिन-रात एक भागा-दौड़ी लगी हुई है और सबके लिए लगी हुई है। इसलिए कभी-कभी सूर्य एकादश भाव वालों को मैंने एक बात और देखी है दर्शकों, एक अलग तरीके से आप लोग समाज का सहयोग करते हो। क्या? किसी भी तरह का संन्यास लेके। संन्यास लेके समाज का सहयोग? जी हाँ, संन्यास लेके आप एक ऐसा गुरु बनते हैं जिसमें आप लोगों को प्रेरित करते हैं, लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं। संस्था वहाँ भी खुलती है, ऑर्गेनाइजेशन वहाँ भी खोलते हैं,
और वहाँ पर लोग आपसे जुड़ते चले जाते हैं और वो एक बहुत बड़ी संस्था बन जाती है, जो नेशनल भी हो सकती है और इंटरनेशनल भी। पर बात परिवार की करें तो क्या हुआ? है ही नहीं। वो संस्था ही आपका परिवार हो जाता है। तो अब मुझे नहीं पता कि कैसा जीवन है, ये अच्छा है या बुरा है, ये तो अब आप ही निर्णय लीजिए। पर हाँ, कहीं न कहीं जीवन में ये स्थितियाँ बहुत रहती हैं। तो इसलिए अगर आप एक फैमिली पर्सन हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा समाज में समय तो जो देना है, वो तो देना ही देना है। थोड़ा कोशिश कर लीजिए अगर पर्सनल फ्रंट पे समय बढ़ा लोगे तो, थोड़ा-सा चिंता और परेशानियाँ कम हो जाएँगी आपकी। दर्शकों, सूर्य अन्य घरों में कैसा फल देते हैं उनकी भी वीडियोस हैं। मंगल, बाकी आदि ग्रह जैसे कि गुरु, शनि, राहु, इन सब की वीडियोस बनी हुई हैं, जो मैंने लिंक के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और उसका पूरा आनंद ले सकते हैं। पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि जो मैंने आपको बताया या जो किसी वीडियो में बताता हूँ, क्या वो बातें अप्लाई हो रही हैं? नहीं भी होती तो भी बताइएगा, हमें वो कमेंट्स भी अच्छे लगते हैं। ठीक है दर्शकों, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिए चैनल, अगर पहली बार आया तो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।